राव खालिद साहब, आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला, एक झटका पीपल्स पार्टी शायद देने जा रही है? कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि हम तो अगर एक हुकूमत बना सकते हैं तो हम हुकूमत गिरा भी सकते हैं। तो आप कोई पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का भी नेक्सस, कोई अलायंस बनता देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, अगर कोई बेहतरी की सूरत निकले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी और इवन पीटीआई नून लीग भी इकट्ठी हो जाए तो कोई बेहतरी की सूरत निकले, क्योंकि जो ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त हुई है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक लॉक जैम की कैफियत है। चीज़ें चल नहीं रही किसी तरफ भी, ना सियासी तौर पे ना मुआशी तौर पे, अदरवाइज लोगों की तो जो हालत है वो हम रोज़ उसका रोना रोते हैं, ना किसी के कान पे जूं रीखती है। अभी बिजली की कीमतें आपने फिर देखा पड़ेगी। मुल्क किसी समझ चले, मुल्क का ये जो बिल्कुल स्टैग्नेशन होती जा रही है, ये कोई हलचल पैदा हो, कोई हिले, कोई चले, कोई बेहतरी की सूरत निकले, उसमें कोई भी किसी की तरफ भी अलायंस पड़े। लेकिन ओवरऑल हम जब देखते हैं तो एक तो मैं दोबारा अदलिया की बात करूंगा, क्योंकि ये जो एक चीज़ है ना, इम्पैक्ट, नजमुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट आया है, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आगे चल के ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आने हैं इलेक्शन के हवाले से, तो लोगों की जो उम्मीद है इससे पैदा होगी, लोगों में अंदर जज्बा पैदा होगा, बेहतरी की सूरत इससे निकलेगी, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि अदलिया ने अभी से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जस्टिस बंदियाल के पास एक मौका था, वो चाहते तो वो भी वही कर सकते थे जो यूसुफ गिलानी के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था। कंटेम्प्ट के ऊपर, इलेक्शन ना कराने के ऊपर उनको बुला के फारिग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ऑप्ट नहीं किया, बल्कि अपने क्लोज सर्कल में उन्होंने कहा कि मैं किसी वज़ीर आज़म को फारिग नहीं करूंगा, भले जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो एक अप्रोच बिल्कुल चेंज होती है हमें अदलिया के अंदर नजर आ रही है। लेकिन ये 13 रुकनी बेंच की समाअत जैसी भी रही, जैसे भी सवाल होते रहे, जिस तरह इसके फैसले पे पहुंचा गया है, वो आपको शो करता है कि इंटरनली बेशक उनके कानूनी आईनी इख्तलाफात हों, लेकिन एक बहुत एमिकेबली एक फैसले पे पहुंचे हैं। और ओवरऑल जैसे आपने कहा 13-0 का इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो किसी ने इतना ये कहा ही नहीं कि उसने ठीक किया है, सबने कहा गलत किया। एक बुनियादी सवाल के ऊपर सब मुत्तफिक थे उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि हमें जो नजर फिशर्स जो दरारें नजर आती थी उसके अंदर, और एक ये होता था कि जी ये जब बेंच बैठ गया तो ये फैसला आएगा, फलां बेंच बैठ गया तो ये फैसला आएगा, तो वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अगर कोई सीरियस रिफ्ट होती इनसाइड, तो वो जो इलेक्शन कमीशन के बल्ले का जो फैसला था काजी साहब का, ये जज अक्सरियत में थे, ये उसको डिसओन कर सकते थे, उसका बड़ा सीरियस इंपैक्ट आना था काजी फायद ईसा साहब पे और उनके फैसले पे। इन्होंने नहीं डिसओन किया, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की है, एक वे आउट उन्होंने उसका निकाला। उसके बाद अब जो है जो सूरत हाल पैदा हो रही है ओवरऑल, पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके चलती है नहीं चलती। एक जो मुझे इस फैसले के नतीजे में इमीडिएटली जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो है वो कैंडिडेट्स जिनको सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। अगर तो उनके लिए खींचातानी शुरू हो जाती है किसी तरीके से बाय फोर्स उनको, क्योंकि वो अब किसी जमात में जा सकते हैं, उनके पास टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इतने दिनों में आपने कोई जमात ज्वाइन करनी है। अगर तो उनकी खींचातानी होती है, तोड़फोड़ होती है, तो फिर हम फिर वही जगह पे चले जाएंगे जहां हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बार बार बात करते थे, वो ज्यादा गंभीर सूरत हाल हो जाएगी। अगर ये खींचातानी नहीं होती और वो एमिकेबली अपनी जमात में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं उसको, तो पीटीआई की रिजर्व सीट उसको मिल जाएंगी। इससे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आने लगा अनटिल एंड अनलेस हुकूमत के अपने अलाइज उसकी जो है ना वो पाँव के नीचे से कालीन ना खींच ले। अच्छा, तो जो कि अदरवाइज ये मामला इसी तरह से चल सकते हैं। जी, पीपल्स पार्टी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मुझे लगता नहीं है पीटीआई उनको ऑफर कर दे, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने बनना है बन जाए, हम आपको वोट देंगे और हम पोजीशन में बैठेंगे। ठीक है, मे भी वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इस किस्म की डील पे राजी हो जाए कि ठीक है आप हमें वोट दें, हम हुकूमत बनाते हैं तो उसका रहे, लेकिन वो एक अकलियती हुकूमत बनेगी उस तरह से। मेरा नहीं ख्याल नून उनके साथ उस तरह से खड़ी होगी या बैठेगी उनके साथ उस तरह से। हल जो मैंने बहुत पहले भी कहा था, हल इसका यही है, जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है, जैसे मैंने कहा ट्रिब्यूनल के फैसले भी आने, हल इसका यही है कि आप दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं, एक फेयर एंड फ्री, और आपका इलेक्शन कमीशन यानी वो आगे हम चल के डिस्कस भी करेंगे कि उसका हशर क्या करना है, तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन
आपको सही सिमत पे ले जा उसको सही सिमत पे आपको ले जा सकते हैं अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। अदरवाइज ये खींचातानी अगर लगी रही तो जो इम्पैक्ट इस फैसले का है, जो मैं समझता हूं मेरे हिसाब से बेहतर ये होनी चाहिए सूरत हाल में, लोगों को पीटीआई को भी रियलाइज करना चाहिए कि उनको एक ऐसा रिलीफ मिला है जो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा सुकून देगा। उनकी जो टेंशन थी, नर्वसनेस थी, वो थोड़ी सी कम होगी। और ये अगर एमिकेबली ये चले जाते हैं पार्टी में वापस लोग 80-82 और उनको रिजर्व सीट्स भी मिल जाती है, मेरा ख्याल है उससे कुछ ना कुछ ठहराव हमारी सियासत में आएगा और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपने बड़ा मज़ेदार मुहावरा बोला था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के खैर मनाने के दिन अब ख़त्म होने जा रहे हैं? क्या कोई तहरीके एतमाद आ सकती है? और दूसरा ये कि तस्वुर ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि एक अच्छा फैसला है, इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, बेचैनी थी पीटीआई में वो कम होगी, मगर क्या इसका उलट भी हो सकता है? क्या मज़ीद तोड़ फोड़, खींचा तानी, जैसे राव खालिद साहब ने इशारा किया, ये इसके भी इम्कानात हैं? बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यूँ समझिए कि पहाड़ पे चढ़ना है और ये पहला मजबूत कदम रखा गया है जमहूरियत की तरफ और उस अवाम की तरफ जिसको के देखा नहीं गया और उसके मैंडेट के साथ जो हशर हुआ, उस पहाड़ पे अभी चढ़ना है। लिहाजा अभी बहुत सारे मराहिल, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। देखिए, कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे लोग पीटीआई को राइट ऑफ कर चुके थे जी कि खान ने अब रहना बाकी की जिंदगी जेल में, और पीटीआई तो गई, इनसे बल्ला भी गया, इनके अब इंडिपेंडेंट्स है, ये तो हवा में तहलील हो जाएंगे। उन सारे लोगों को लगा है, बहुत बड़ा धक्का धचका लगा है, बहुत ज्यादा परेशान हैं वो, क्योंकि पीटीआई को अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही वजाहत से बताया है कि वो एक पार्टी थी, वो एक पार्टी है। दूसरा ये हुआ है कि पीटीआई के कदोकामत में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक बड़ा इजाफा कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके वोट बैंक में इजाफा किया है, उसके सियासी कदोकामत को यानी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। जो वो डिजर्व करते थे वो तो उनको मिल गया। अब उनको ये है कि सुप्रीम कोर्ट की यूं समझे कि बैकिंग इस लिहाज से भी है कि उनको पता लगा है कि उनकी जो सुप्रीम एपेक्स कोर्ट है वो उनको मान रही है। वो जो लोग नहीं मानते थे उनको ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासत के इस बेयकीनी और गैर यकीनी सूरत हाल को एक अदालती अंदाज से, एक कानूनी और आईनी अंदाज से हल करने की लाशऊरी कोशिश की है। मैं फिर से लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लाशऊरी। देखिए, उनका ताल्लुक सियासत से नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना जी कि ये सियासी फैसला फलाना, कतई तौर पे नहीं। वो कानून देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, सही जो है। उन्होंने लाशऊरी तौर पे पाकिस्तान के जो पेश मंजर में गैर यकीनी सूरत हाल है उसको यकीनी बदलने के लिए एक बहुत ही मुस्बत गैर शऊरी किस्म का इकदाम उठाया, जो मेरे नज़दीक एक बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक है।